तालिबान रजीम के दहशतगर्दाना इकदाम और शिद्दत पसंद पॉलिसीज, ट्रंप इंतजामिया ने अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। ट्रंप के नए सदारती हुक्म के तहत अफगान शहरियों के लिए तमाम इमिग्रेशन चैनल्स बंद। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स बाशमूल मुतरजमीन अमरीकी हिफाजती इस्तिस्ना से भी महरूम हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इकदाम अफगान नैयाद रहमानुल्लाह लकनबाल की जानिब से 2 नेशनल गार्ड एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े के बाद मज़ीद सख्त किए गए। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये पाबंदियाँ इन ममालिक के खिलाफ हैं जो स्क्रीनिंग और मालूमात के तबादले में नाकाम रहे। अफगानिस्तान अब इन 12 ममालिक में शामिल हो चुका है जिन पर मुकम्मल सफरी और इमिग्रेशन पाबंदियाँ हैं। बढ़ते हुए सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र जर्मनी ने पनाहगुज़ी प्रोग्राम मुअत्तल किया। बरतानिया ने सख्त ट्रैवल एडवाइजरी और ऑस्ट्रेलिया ने अफगान शहरियों पर सख्त पाबंदियाँ आयद करते हुए सिफारत खाना बंद करने का इंदिया दे दिया। ये सबूत है तालिबान रजीम की रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तस्करा। कहा 10 माह में 8 जंगें खत्म कराएं। 1 साल में हमने वो कुछ हासिल किया जो किसी को कभी ना मिल सका। कौम से खिताब में ट्रंप ने कहा अमेरिका को कानून साजी की नहीं नए सदर की जरूरत थी। बाइडेन पॉलिसीज दोबारा नाफिज नहीं होने देंगे। बाइडेन इंतजामिया ने कातिलों को अमेरिका में दाखिले की इजाजत दी। गैर कानूनी तारिकीन वतन को किसी सूरत मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मुझे करप्ट निजाम खत्म करने का भारी मैंडेट मिला। हमने टैरिफ की मदद से मईशत को बेहतर बनाया। खरबों डॉलर्स की सरमायाकारी मुमकिन हुई। अमेरिका में अशिया की कीमतों में नुमाया कमी की। मेरे दौर में अमेरिकियों की तनख्वाहों में नुमाया इजाफा हुआ। टैक्सों में कमी के नताइज अगले साल नजर आएंगे। किसी शुबाहिद और सबूत के बगैर सिडनी हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ फैलाई गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का नेशनल साइबर सिक्योरिटी की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा सोशल मीडिया के बड़े इदारों ने बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल ज़रूरी है। साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाई में मुतअद्दिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही हुई। साइबर हमलों से निपटने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर फ़ाल है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मज़ीद मौसर बना रहे हैं। डाटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए। डाटा लीक्स से बचाव के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। सिडनी बीच हमले में हलाक होने वालों की आखिरी रसूमात की अदायगी। सबसे कम उम्र बच्ची मैटिल्डा की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। कम उम्र बच्ची की आखिरी रसूमात में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खबर एजेंसी के मुताबिक यहूदी रबीउल यौथुन की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई। रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सिडनी बीच हमले में 15 शहरी हलाक और 40 से जायद जख्मी हो गए थे। सिडनी बीच हमला ऑस्ट्रेलिया का नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस्लाहात का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने मुल्क में तशद्दुद को रोकने के लिए वसी इस्लाहात का कहा है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ऐसा कानून लाएगी जिसके तहत नफरत फैलाने वालों पर मुकदमा चलाना आसान होगा। नफरत और तशद्दुद की तरगीब देने वालों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। मोदी सरकार के लिए पाकिस्तान का दिया हुआ सबक भूलना नामुमकिन। भारत बंगाल तक गुजरात शिकस्त नहीं भूल पाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ने कौम को 10 मई को अजीम फतह से नवाजा। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और फतह तारीख हमेशा याद रखेगी। वजीर आजम की मुक्के से माइक बंद होने पर माजरत। कहा यह वही मौका था जिससे मोदी को सबक सिखाया गया। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ ले जाने का अज़्म। कहा जादू टूने नहीं मेहनत से मौशी तौर पर आगे बढ़ेंगे। मुल्क दिवालिया नहीं हुआ मईशत मझधार से निकल आई। वजीर आजम का हरिपुर के लिए दानिश स्कूल का ऐलान। तालिबा को इजहार ख्याल के लिए स्टेज पर बुलाया गया तो आबदीदा हो गई। होनहार तालिबा काफी देर तक बोल न सकी। वजीर आजम ने तालिबा के सर पर दस्ते शफकत रखा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने तलबा और तालिबात को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
पाकिस्तान का आलमी बरादरी से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि दरियाओं से मुतल्लिक कोई एकतरफा इकदाम कबूल नहीं। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं। सिंतास मुआहदे पर बैनुल अक़वामी कवानीन मौजूद हैं। भारत की जानिब से बगैर इतला पानी छोड़ने पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारतीय इक़दाम खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। वफाकी हुकूमत ने एक साथ पेंशन और तनख्वाह लेने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। दोबारा मुलाजमत पर मशरूत तौर पर पेंशन वसूली का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पेंशन से मुतल्लिक 2 अहम नोटिफिकेशन वापस। वजारत खजाना ने नया ऑफिस मेमोरेंडम वफाकी वजारतों और डिवीजन को भिजवा दिया। दोबारा मुलाजमत पर पेंशन या तनख्वाह में से एक लेने का नोटिफिकेशन 22 अप्रैल को जारी किया गया था। दोबारा सरकारी मुलाजमत पर बेहक वक्त पेंशन और तनख्वाह लेने पर पाबंदी लगाई गई थी। ये पाबंदी विफाक के पेंशनर्स पर 60 साल की उम्र के बाद दोबारा सरकारी मुलाजमत से मुतल्लिक थी। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के खिलाफ 6 दरखास्तों पर एतराज़ात खत्म। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब के प्रॉपर्टी कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने कहा, ये क्या मजाक हो रहा है। पटवारी और एसी को जज बनने का शौक चढ़ा हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिबा है तो पटवारी कैसे कार्रवाई कर सकता है। क्या पाकिस्तान अब जंगल बन गया है? क्या जाली दस्तावेजात तैयार करने वाला पटवारी और तहसीलदार ही प्रॉपर्टीज़ का फैसला करेगा? आपका पैरा क्या कर रहा है? क्या अब पैरा लोगों को डिग्रियां देगा? यह कानून किसने बनाया है? क्या किसी कानूनी दिमाग से मुशावरत की? आपने ट्राइब्यूनल बनाए मगर वो भी सिर्फ आंखों का धोखा है। अदालत ने दरखास्तों पर नोटिस जारी करके 22 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। तलाल चौधरी और बिलाल चौधरी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। इलेक्शन कमीशन की डीएमओ फैसलाबाद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, डीएमओ को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मालूम भी नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तलाल चौधरी के वकील को ट्रांसक्रिप्ट फ्राहम करने का हुक्म। मजीद सुमात 8 जनवरी तक मुलतवी। आबिद शेर अली भी इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, सबके सामने बैलेट पेपर पर मोहर लगाना जुर्म है और इसकी वीडियो बनाना भी। आबिद शेर अली की बोलने की इजाज़त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उन्हें रोक दिया। समात मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के प्लॉट से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के मुतालिक महकमे में बयान हल्फी जमा न कराने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बरहम। कहा, अदालतों को तो डाक खाना ही समझ लिया है। अदालतों का जो हाल हो गया है ये डाक खाना ही बन गई है। अदालतों का कोई हाल नहीं रहा। दरख्वास्त गुजार को बयान हल्फी जमा कराने की दोबारा हिदायत के साथ समाअत मुलतवी। कीर्थर नेशनल पार्क के तहफ़्फ़ुज़ और रेत बजरी निकालने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालती अहकाम के बावजूद सरकारी इदारों ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा नहीं करवाया। सिंध हाई कोर्ट का सरकारी वकील पर बरहमी का इजहार। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने कहा, महकमा वाइल्ड लाइफ ने तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया। अदालत ने सेक्रेटरी महकमा वाइल्ड लाइफ से जवाब तलब कर लिया। महकमा नवादिरात और आसार कदीमा से भी रिपोर्ट तलब। अदालत ने कीर्थर नेशनल पार्क में रेत बजरी निकालने के हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी। कराची में ट्रांसपोर्टर्स के विफाक और सूबाई हुकूमतों की कमेटियों से मुज़ाकरात कामयाब। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। मलिक शहजादवान ने तहरीरी मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं विफाक, पंजाब और सिंध हुकूमत ने तमाम मुतालबात मान लिए। वादा खिलाफी की तो उसी दिन से मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दोबारा देंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर का मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात खत्म करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स पर आए जुर्माने भी खत्म कर दिए। कहा, जो मुआहदा किया है उसे पूरा करेंगे। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 50,000 के बजाय अब 2 या 3,000 रुपए तक जुर्माना होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को ट्रक स्टैंड बनाकर देंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की भी सिंध में दर्ज मुकदमात खत्म करने की यकीन दहानी।
ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबा तस्लीम कर लिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की तस्दीक। बड़ी गाड़ियों को 15,000 रुपए का चालान नहीं किया जाएगा। ड्राइवर्स पर दर्ज मुकदमात वापस लिए जाएंगे। 38 फुट लंबाई की हामिल मजदा गाड़ियों की इजाजत बहाल। ट्रांसपोर्ट को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट परमिट की मुद्दत 1 से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई। ट्रांसपोर्ट अड्डों की फौरी तौर डेवलपमेंट होगी, जबकि बिग सेंटर तमाम अड्डों पर बनाए जाएंगे। मजीद मामलात के लिए नई कमेटी बना दी गई। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कमेटी के कन्वीनर होंगे। ट्रांसपोर्टर्स की मुतालबा तस्लीम करने पर पंजाब हुकूमत और मरियम नवाज की तारीफ। कौम के अजीम हीरो लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का 54वां यौम शहादत। कोहोटा में लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ का शहीद को खैराज अकीदत। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद जुर्रत, कुर्बानी और वतन से बेमिसाल वफादारी की रोशन अलामत करार। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में शहीद ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। शहीद की कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। पाक अफवाज का मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर के और यौम शहादत पर मसाजिद में कुरान खानी, शहीद के बुलंद दर्जात और मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। महकमा मौसमियात की पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 20 और 21 दिसंबर को पंजाब के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के इम्कानात हैं। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, पोठोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर, शेखोपुरा, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, झंग, टोबर टैक्सिंग में भी बारिश का इम्कान। बारिशों के बायस धुंध और स्मॉग में कमी होगी। बाड़ों में मुसाफिर कोच पर हमले, अगवा और पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा सरकार की मुद्दत में 22 नामजद और 4 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। अगवा, डकैती, पुलिस मुकाबला समेत दहशतगर्दी की दफात शामिल। 3 रोज कबल डाकुओं ने सादिकाबाद से कोयटा जाने वाले मुसाफिर कोच पर हमला किया था। कोच से 10 से ज़ायद मुसाफिरों को अगवा किया गया। हमले 2 अफराद जख्मी हुए और एक मुसाफिर दिल का दौरा पड़ने पर जाम बहक हुआ था। नीतीश कुमार की हरासानी के बाद मुस्लिम खातून डॉक्टर का मुलाजमत ज्वाइन करने से इनकार। नकाब खींचने के वाक़े पर मुतासर डॉक्टर शदीद जहनी दबाव का शिकार। खातून डॉक्टर के भाई ने सरकारी मुलाजमत ज्वाइन न करने के फैसले की तस्दीक कर दी। कहा, डॉक्टर परवीन ने तकर्री का लेटर मिलने के बावजूद 20 दिसंबर को नौकरी पर हाजिरी होने से माजरत कर ली है। मुस्लिम खातून का नकाब खींचने पर इंतहा पसंद वजीर आला बिहार नीतीश कुमार के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमरीकी फौज का मशरकी बहरुल काहिल में बहरी जहाज पर हमला, 4 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी फौजी हुकाम का कहना है कि जहाज मुनशियात स्मगलिंग में मुलव्विस था और स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्ते पर सफर कर रहा था। कार्रवाई मुनशियात के नेटवर्क को रोकने के लिए की गई।